अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बैट। इस वीडियो में आपके साथ मैं बाइनांस वेब थ्री वॉलेट की जो मार्केट में हाइप है उसके बारे में गाइड करूंगा कि ये बाइनांस का वेब थ्री वॉलेट है क्या चीज़, ये वॉलेट आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं। इन सारी जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि बाइनांस के ऑलरेडी क्रिप्टो वॉलेट्स मार्केट में मौजूद है। जैसे कि बाइनांस का अपना ट्रस्ट वॉलेट भी बाइनांस ही ट्रस्ट वॉलेट को बैक कर रहा है। फिर बाइनांस का अपना बाइनांस वॉलेट भी है। और अगर आप बाइनांस के ऐप पे मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे वेब थ्री ओरिजिनल नाम का भी एक वॉलेट मौजूद है। अब ये चौथा आपको वेब थ्री, ये जो इस्तांबुल में बाइनांस ब्लॉकचेन वीक चल रहा है, उस वीक में वेब थ्री वॉलेट की एकदम अनाउंसमेंट हुई और उसकी ज़ाहिर बात है बाइनांस क्रिप्टो मार्केट का एक टॉप प्लेयर है, तो जब भी कोई वो प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसकी मार्केट में हाइप होती है। अब इसको थोड़ा सामने, ये जो ऐप है हाइप इस वजह से है क्योंकि ये ऑल इन वन ऐप है। अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो खसूसन जो बाइनांस यूज़र है उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आपने अपने एक्सचेंज से फंड्स को अपने वॉलेट में सेव करना और अपने वॉलेट से एक्सचेंज में फ़ंड ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है। ये विद इन योर बाइनांस ऐप जो है मोबाइल ऐप, उसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं। और जब आपके फंड्स आपके वेब थ्री वॉलेट में चले जाएंगे, वहाँ ज़ाहिर बात है आपने टोकन स्वैप करने हैं, आपने टोकन ब्रिज करने हैं, एनएफटीज को सेव करना है। जो आप क्रिप्टो वॉलेट से एक्टिविटीज़ करते हैं वो विद इन आप बाइनांस के अपने जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो आपका बाइनांस का वेब थ्री वॉलेट है, ये मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन या आम अल्फाज में ये एक से ज़्यादा बंदों के पास इस वॉलेट की कस्टडी होती है। यानी बाइनांस का ये वेब थ्री ऐप ट्रस्ट वॉलेट बाइनांस ऐप की तरह नहीं है, वो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं, जबकि ये कस्टोडियल वॉलेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वॉलेट क्रिएट करेंगे बाइनांस के ऐप के ऊपर, जो कि अभी थोड़ी देर में हम करते भी हैं, तो इसकी 3 कापियाँ बनेंगी। एक कापी बाइनांस के सर्वर पे महफूज होएगी, एक उसकी कापी जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें वो आपसे ईमेल पूछेगा, जो भी ईमेल यूज़ करेंगे उसकी क्लाउड कापी जो है वहाँ पे सेव हो जाएगी। वो ज़ाहिर बात है इनक्रिप्टेड है, पासवर्ड के साथ सेव है। इन केस कि अगर आपका ईमेल हैक हो जाता है तो जब तक उस बंदे के पास पासवर्ड नहीं होगा जो कि आपको याद होगा, उस वक्त तक वो आपके वॉलेट को रिस्टोर नहीं कर सकता। और तीसरी कापी इसकी आपकी मोबाइल डिवाइस के ऊपर है। यानी अगर आप मोबाइल अनइंस्टॉल, आप मोबाइल आपका लास्ट हो जाता है, बाइनांस का ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है, तो बहुत ईजी है, किसी भी जगह दोबारा जाके अपना बाइनांस का ऐप लॉगिन करें और वहाँ पे दोबारा अपने आप इस वेब थ्री ऐप को रीस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रीस्टोर करेंगे तो तीनों जगह से दोबारा रीस्टोरेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा भी एक प्रोसीजर है जिसमें आप चाहें तो बाइनांस से हट के इसी वॉलेट को नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बाद में जाके प्रैक्टिस करते हैं। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है ये नॉन कस्टोडियल नहीं है, ये कस्टोडियल है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइवेट की है इसका एक हिस्सा बाइनांस के पास है। तो अगर बाइनांस को कुछ होता है, बाइनांस के ऐप को कुछ होता है, तो ओबियसली ये एक इशू है आपके लिए। फंड जो है, अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा प्राइवेट की का तो फिर इशू है, लेकिन मैं इस वीडियो में आगे जाके आपको बैकअप का तरीका भी बताऊंगा। दूसरा लिमिटेशन, ये सिर्फ ईवीएम कंपैटिबल चेन्स है। यानी इसमें अगर आप कार्डेनो, सोलाना, बीटीसी, एलटीसी, इस तरह के जो नॉन ईवीएम कंपैटिबल चेन्स है, सिर्फ 2 चेन को ये सपोर्ट करता है, कॉस्मोस की और इथीरियम की। यानी ईवीएम कंपैटिबल जितनी चेन्स हैं उसमें ज़ाहिर बात है बाइनांस है और इथीरियम की जो लेयर 2 सारी चेन्स हैं और उनके टोकन्स हैं वो सब सपोर्ट करता है। यानी जो दीगर नॉन ईवीएम कंपैटिबल चेन्स हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल का जो अपडेट है उसके मुताबिक। और तीसरा, ये एक्चुअली OKX के अंदर ये ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद थी। OKX का जो वॉलेट है वो समझ लें कि वो नॉन कस्टोडियल है, वो इससे बेहतर है अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने आपको कहा मार्केट का बड़ा प्लेयर है। अब आप इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं? ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, बाइनांस का मोबाइल ऐप मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आपने सबसे नीचे बॉटम में वॉलेट आपको लिखा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टॉप पे देखिए आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रही है, एक्सचेंज और वेब थ्री। आपने वेब थ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेब थ्री पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको क्रिएट वॉलेट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। और यहाँ पे बाइनांस का ये वेब थ्री वॉलेट जो है क्रिएट होना शुरू हो गया। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है बार वॉलेट क्रिएशन 9 उसकी परसेंटेज नज़र आ रही है और यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे, ये ऊपर आप टॉप में देख रहे हैं, यहाँ पे वॉलेट का नंबर है, चूँकि मैंने
प्रैक्टिस के लिए काफ़ी चीज़ें चेक करने के लिए मैं वॉलेट क्रिएट और डिलीट करता रहा। तो यहाँ पे आप आके इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे वॉलेट 6 के ऊपर, आपका वॉलेट 1 होगा अगर आप नया क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आके इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इल्मे आलिम कर देता हूँ। आप जो भी करना चाहें, यहाँ पे नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और साथ ऊपर आपको एक मैसेज पॉपअप होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा कि आपने वॉलेट तो आपका क्रिएट हो गया, अभी ये आपकी डिवाइस के ऊपर है और बाइनांस के साथ है। इसका तीसरा बैकअप अभी लेना है, वो बैकअप आपकी ईमेल के जरिए। ये आपको ये नज़र आ रहा है, बैकअप योर वॉलेट नाउ एंड सेटअप योर रिकवरी केस। यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने क्लाउड में बैकअप रखना है, जो अपनी ईमेल पे। ईमेल मैंने ऑलरेडी चूँकि सेट कर दी है, आपसे वो जो ईमेल मांगेगा वो आपने सेट करनी है। पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पे कंफर्म करें सेफ्टी के हवाले से जो हिंट्स है वो, और यहाँ बैकअप पे क्लिक कर दें। अब ये आपके इस वॉलेट की जो एक इंक्रिप्शन की है वो आपके उधर ईमेल पे सेव कर देगा। अब ये हमारा वॉलेट जो है क्रिएट हो गया। अब ये कन्वीनियंट कैसे है ये देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फंड्स वगैरह लेके आना है। लेट्स से जी कि मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आर्ट्स, सबसे पहले यहाँ पे आके अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। नीचे आपको नेटवर्क दिखाने के लिए नेटवर्क पे मैं क्लिक करूँगा। ये वो सारे नेटवर्क है जिनके कॉइन्स और उनके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स आप सारे महफूज कर सकते हैं। इथीरियम है, BNB है, मतलब ये साथ आपको राइट साइड पे EVM लिखा आ रहा है। ये सारी चेन्स हैं जो कि EVM कंपैटिबल चेन्स हैं। EVM क्या होता है? इथीरियम वर्चुअल मशीन। और अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको कॉस्मोस की सारी चेन्स भी आपको नज़र आएंगी, कावा ये वो, ठीक है। बाकी जो नॉन EVM कंपैटिबल चेन्स है, नॉन कॉस्मोस चेन है, वो आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपने इस वॉलेट में BTC सेव नहीं कर सकते, सोलाना नहीं सेव कर सकते, आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रिसीव पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने फंड्स लेके आने हैं अपने इस वॉलेट में। अब मैं रिसीव के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने फंड ट्रांसफ़र करने हैं, मूव फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज टू Web3। अब आपके बाइनांस की एक्सचेंज से जो एप्स है वो फंड जो है वो यहाँ से बड़ी आसानी से, ये देखें, ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है बाइनांस का स्पॉट और फंडिंग, यानी बाइनांस के मेरे स्पॉट वॉलेट में या फंडिंग वॉलेट में जो फंड्स है वो बड़ी आसानी से वहाँ से निकाल के मैं यहाँ पे नीचे जो एड्रेस है वहाँ पे दे सकता हूँ। नीचे कॉइन, जाहिर बात है जो टोकन कॉइन आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, कोई भी अपना कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप USDT लिखें, मेरे पास 27 USDT पड़े हुए हैं। यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट करें। याद रखिएगा ये बाइनांस के ऊपर जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो बाइनांस के ऊपर फंड ट्रांसफ़र, वॉलेट ट्रांसफ़र जो आप करते हैं वो सारे ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब भी आप, और बाइनांस के आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स को जब फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं होती, क्योंकि वो सारी ऑफ चेन एक्टिविटीज़ होती है। जब भी आप बाइनांस से फंड्स को निकालते हैं यानी ऑन चेन एक्टिविटी करते हैं तो उस चेन की गैस फीस आपको पे करनी पड़ती है। अब इस सूरत में चूँकि मैंने बाइनांस के अपने स्पॉट वॉलेट से या फंडिंग वॉलेट से USD ट्रांसफ़र करना है अपने इस क्रिप्टो वॉलेट में, और ये ऑन चेन एक्टिविटी है, ऑफ चेन एक्टिविटी है, इसलिए वो मेरे से नेटवर्क पूछेगा कि किस नेटवर्क के ज़रिए आप ये USDT ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और उसकी ज़ाहिरी बात है जब मैं नेटवर्क चूज़ करूँगा तो फिर उसकी साथ गैस फीस भी मुझे पे करनी पड़ेगी। जैसे कि ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं ERC20 करता हूँ तो उसकी फ़ीस आपको तकरीबन $5.6 और BEP20, ये सारी आपको फ़ीसें नज़र आ रही हैं। और सबसे सस्ती ज़ाहिरी बात है BEP20। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करूँगा और जब मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा तो मेरे बाइनांस से फ़ंड निकल के वो मेरे फंड्स आ जाएंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस आ गया। यहाँ पे मैं कितने फ़ंड ट्रांसफ़र करना, ये आप ऊपर एड्रेस ऑटोमेटिक मेरा पेस्ट नज़र आ गया। यहाँ पे मैं कितने USDT अपने बाइनांस से यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसकी अमाउंट आ जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे 10 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और विड्रा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो मेरा सारा प्रोसेस, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जितने इस वक्त 37 समथिंग मेरे पास पड़े हुए, 27 पड़े हैं, 25 यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ कंफर्म पे क्लिक करूँगा और ये फंड्स अभी थोड़ी देर में मेरे बाइनांस के स्पॉट वॉलेट से निकल के मेरे इस क्रिप्टो वॉलेट में आ जाएंगे। और ज़ाहिरी बात है जिस चेन के ज़रिए कर रहा हूँ उस चेन की जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस फ़ीस है या टाइम है उसके हिसाब से ये फ़ंड जो है यहाँ मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। जब भी, अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप बाइनांस से ही फ़ंड्स को ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका पब्लिक एड्रेस लेके अपना इस पब्लिक एड्रेस पे आप फंड्स जो है वो मंगवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं
BNB पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एड्रेस जो है, मतलब मैंने बाइनांस से फंड ट्रांसफ़र नहीं करने बल्कि किसी और एक्सचेंज से या किसी और वॉलेट से करने हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस कॉपी करूँगा और एड्रेस कॉपी करके इसके ऊपर जब फंड्स मंगवाऊँगा तो फंड जो है किसी और सोर्स से फंड्स मंगवाऊँगा तो वो फंड्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जो मेरी ट्रांजैक्शन है ये देखिए, जो $25 मैंने वहाँ पे विड्रॉ किए थे वो यहाँ पे आ गए, बाकी जो 80 सेंट है वो मेरी गैस फीस जो है वो काट गई। अब आते हैं टोकन स्वैप की तरफ। अगर आपने फंड सेंड करने हैं तो सेंड के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आप अगर बाइनांस में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर नाउ ऊपर वाले बटन पे क्लिक करें। अगर आप किसी और एड्रेस पे भेजना चाहते हैं जिसका बाइनांस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके उसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, डोमेन नेम है तो ठीक, अगर एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करें तो फंड्स आपके इस Web3 वॉलेट से निकल के उसके एड्रेस पे चले जाएंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल वापस बाइनांस में भेजना है, ट्रांसफर नो पे क्लिक करें। अब आपको ऊपर टॉप पे वही एड्रेस आपका Web3 का नज़र आ रहा है और नीचे बाइनांस का स्पॉट वॉलेट नज़र आ रहा है। इस तरह आप फंड जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है मेन स्वैप। अगर आपने टोकन स्वैप करना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास वॉलेट में चूँकि है USDT, इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं USDT को किसी भी टोकन के साथ स्वैप कर सकता हूँ, LTC के साथ भी कर सकता हूँ, XRP, डोज, ये सारे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा कि नॉन EVM कंपैटिबल चेंज तो यहाँ पे मैं कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे फिर LTC, XRP, डोज, ये ETC ये क्यों नज़र आ रहा है? ये टोकन जो है इटसेल्फ जो है LTC के टोकन नहीं है बल्कि ये उनके पेज टोकन है, रैप टोकन है। और यार आपको LTC के साथ नीचे आपको बाइनांस का लोगो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये LTC की चेन के ऊपर टोकन नहीं होंगे बल्कि ये होंगे ये बाइनांस की चेन के ऊपर, लेकिन ये रैप टोकन होंगे। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बाइनांस के 100 LTC टोकन है तो आप किसी वक्त बाइनांस को ये वापस करके जो LTC की लाइटकॉइन की अपनी चेन है वहां पे 100 टोकन जो है बाद में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको रैप्ड और पैच टोकन नजर आएंगे। अब ये जो मैं USDT है कौन सा टोकन में स्वैप करना चाहता हूँ ये उसकी सारी यहाँ पे सारी चेन भी नजर आ जाएंगी कि आपने कौन कौन सी चेन यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो USDT है मेरे पास बाइनांस स्मार्ट चेन में है, वो दे के मैं किसी और चेन में USDT लेना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आर्बिट्रम में USDT लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं $10 लिखता हूँ। यहाँ पे मिनिमम स्पेंड अमाउंट 20 कह रहा है, चले अब इसको 20 कर लेते हैं। 20 पे क्लिक करूँगा, बल्कि ये 24 ही कर लेते हैं। 24 में क्लिक करूँगा और क्रॉस चेन, यहाँ पे क्रॉस चेन ये देखें, यहाँ पे अब नीचे जो प्रोवाइडर है बाइनांस खुद प्रोवाइड कर रहा है, बाइनांस का अपना ब्रिज है, वहाँ पे ये टोकन ब्रिज हो रहा है। जब आप स्वैप करेंगे टोकन यानी ट्रेड करेंगे यहाँ पे तो नीचे जो वेंडर है कि कौन कहाँ से लिक्विडिटी आ रही है आपकी इसकी ट्रेड को और साथ उसकी जो फीस वगैरह वो भी आपको ये देखें। $24 मैं दे रहा हूँ तो बदले में जो मुझे रिसीव होंगे मिनिमम वो नीचे $22 और 77 सेंट जो है नज़र आ रहा है। ये 1% ऑलमोस्ट फीस बनती है, नेटवर्क फीस वो अलग है। यहाँ पे मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा टोकन जो है स्वैप हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे चूँकि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर मैं ये टोकन स्वैप कर रहा हूँ तो मेरे पास बाइनांस स्मार्ट चेन का जो अपना टोकन है BNB, उसकी गैस फीस के लिए भी यहाँ पे मेरे पास BNB होना चाहिए। इसी तरह जिस चेन पे भी मैं टोकन स्वैप करना चाहता हूँ उस चेन का अपना नेटिव टोकन जो है, मिसाल के तौर पे मैं इथीरियम करना चाहता हूँ, इथीरियम का कोई टोकन करना चाहता हूँ तो उस टोकन का जो अपना नेटिव कॉइन है वो है ETH, तो मेरे पास ETH होना चाहिए। ठीक है, नीचे अगर मार्केट्स में आएंगे तो यहाँ मार्केट का ओवरऑल आपको रिव्यू देगा। मिसाल के तौर पे L1 मार्केट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करें तो L1 जितनी लेयर 1 चेन्स हैं उन सब के यहाँ पे टोकन्स की प्राइसेस, और यहाँ पे देख रहे हैं पोल्का डॉट भी, एवलांच भी, ये सारे आपको एडा भी, ये सारे आपको EVM चेन के ऊपर उनके पेज टोकन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप DeFi मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं, उसको NFTs को करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मार्केट्स वगैरह में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे है अर्न का बटन, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने टोकन जो है वो स्टेक करके बराह रास्त अपने Web3 वॉलेट में आपके पास जो आइडल एसेट्स हैं जिनकी आप स्टेकिंग करके रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप स्टेबल कॉइन्स की स्टेकिंग कर सकते हैं, आप लैंडिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर स्टेबल कॉइन की USDT के ऊपर 6.93% जो है इसकी यहाँ पे रिवॉर्ड है, APY है। इसको अगर मैं स्टेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें आवे के ऊपर और वीनस के ऊपर मैं यहाँ पे स्टेक कर सकता हूँ।
वीनस के ऊपर मैं बाइनांस स्मार्ट चेन के थ्रू कर सकता हूं, और अगर मैंने आवे में जाना है तो मुझे सबसे पहले अपने यूएसडीटी को ब्रिज करना पड़ेगा बाइनांस स्मार्ट चेन से इथीरियम चेन की तरफ। वीनस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये देखिएगा मैं सप्लाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे फंड जो है वहाँ पे सप्लाई हो जाएंगे। बाकी सारा वो आपको रिवार्ड वगैरह कितना मिलेगा वो सारा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर के ऊपर। जब आप डिस्कवर पे आते हैं तो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट की तरह इनका वो ब्राउज़र ऐप खुल जाता है, जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो डैप्स है, डैप्स किसे बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, वो सारे एप्लीकेशंस की यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको मिसाल के तौर पे वॉलेट को, अगर हमने फॉर एग्जांपल वॉलेट का बैकअप वगैरह लेना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आए कनेक्टेड ऐप अप्रूवल वगैरह, मतलब आप किसी वक्त आपने किसी डैप के साथ जो आपने वॉलेट इस वॉलेट को कनेक्ट किया उसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो अप्रूवल पे आके यहाँ से जहाँ जिस डैप के साथ आपने कनेक्ट किया होगा यहाँ से इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। अब वॉलेट की बैकअप के लिए आते हैं, यहाँ पे मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके सेटिंग में आऊँगा तो बैकअप मैनेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे ये देखें यहाँ पे गूगल ड्राइव पे एनेबल नहीं है, तो सबसे पहले गूगल ड्राइव पे एनेबल करके इसको मैं ये देखें ये मेरा वॉलेट जो है वो बैकअप बन जाएगा, इसका पासवर्ड दोबारा सेट करूंगा और अब मेरे वॉलेट का बैकअप जो है वो मेरी गूगल ड्राइव में भी सेव हो गया। जो ईमेल एड्रेस आप ऐड करेंगे उस ईमेल की गूगल ड्राइव में आपका पासवर्ड जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे है जी, यहाँ पे एक्सपोर्ट, एमरजेंसी एक्सपोर्ट। एमरजेंसी एक्सपोर्ट क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे आपको लगे कि यार बाइनांस का कोई इशू है तो आप यहाँ से अपने इस वॉलेट की प्राइवेट कीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे एस्केप किया, यहाँ से एमरजेंसी एक्सपोर्ट किया तो मेरे Web3 वॉलेट जो बाइनांस के साथ अटैच है वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी बाइनांस के सर्वर के में मेरी की जो है वो सेव नहीं होंगी। मैं कहूँगा ठीक है मैं एस्केप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं बाइनांस को कोई मसला ना हो जाए तो मेरे फंड्स को ना मसला हो जाए, तो यहाँ पे मैं एमरजेंसी अपनी जो वॉलेट है उसकी प्राइवेट कीज़ वगैरह सेव कर सकता हूँ। ये नीचे आपने क्लिक करना है कंप्लीट एमरजेंसी एस्केप, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मेरे से वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ से उसने मेरे से वेरिफिकेशन मांगी और यहाँ पे मेरे वॉलेट की सारे वॉलेट्स की जो प्राइवेट कीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, इथीरियम, बाइनांस स्मार्ट चेन। यहाँ पे मैं प्राइवेट कीज़ को यहाँ से सबको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब की प्राइवेट कीज़ आपको सेम ही नज़र आ रही है, यानी आपने एक सिर्फ प्राइवेट की कॉपी करनी है और उस प्राइवेट की का आपने कहीं पे बैकअप ले लेना है, और जब भी आपने बाद में किसी भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट में आप अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके तो वहाँ से अपने फंड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा जो कुछ नॉन कस्टोडियल बल्कि ज़्यादातर नॉन कस्टोडियल जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं वो सीड फ्रेजेस के ज़रिए वॉलेट को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आप प्राइवेट की के ज़रिए भी कुछ वॉलेट्स से अपने फंड्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। खसूसन जो मेटामास्क है, चूँकि ये है ईवीएम कंपैटिबल चेन, तो मेटामास्क पे पहले आप डमी सा अकाउंट बनाएं कोई सीड फ्रेजेस के ज़रिए। जब आपका डमी अकाउंट बन जाए तो वहाँ पे दोबारा आपने इस वॉलेट को आप वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करें, वहाँ पे प्राइवेट की आपसे मांगेगा, ये वाली प्राइवेट की आप वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका ये वाला वॉलेट जो कि इस वक्त कस्टोडियल है ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, अब आपने अपने इस बाइनांस के Web3 वॉलेट को किसी भी वेबसाइट के साथ, डैप के साथ कनेक्ट करना है तो उसका क्या तरीका है? बहुत आसान है, यानी आप इस Web3 ऐप को बाइनांस के ऐप से हट के आप किसी भी डैप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसको कैसे करना है, ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको ये तीसरा बटन स्कैन का एक बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है स्कैन QR कोड। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट, मिसाल के तौर पे मैंने ये इस वक्त ओपन सी की वेबसाइट हो, यहाँ मैंने NFT की ट्रेड करनी है तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो मेरे से वॉलेट की ऑप्शन मांग रहा है। अब यहाँ पे तो Web3 वॉलेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वो QR कोड है जिसको स्कैन करके तो मेरा जो वॉलेट है, ये देखें यहाँ पे कह रहा है ना कनेक्ट दिस वेबसाइट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये Web3 वॉलेट ओपन सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरा वॉलेट जो है ये देखें साइन इन पर क्लिक करूँगा, अब मेरा ये Web3 वॉलेट जो है उसके साथ कनेक्ट हो गया ओपन सी के साथ। अगर आपको नहीं मुझे आप इजाज़त दें, ये देखें अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट एंड साइन इन पे क्लिक करूँगा और अब मेरा आपको यहाँ पे वॉलेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें सेम वही मेरा बाइनांस का Web3 वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके वॉलेट के एड्रेस को आप यहाँ से ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा ये देखें यहाँ रिसीव पे क्लिक करूँगा तो सेम यही मेरा पब्लिक एड्रेस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है,
सेम यही पब्लिक एड्रेस आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह, और मिसाल के तौर पे आप इसके अलावा किसी और वेबसाइट, हम किसी एक और वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अब हम यूनिस्वाप के साथ फॉर एग्जांपल होना चाहते हैं, दोबारा इसी स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे, यूनिस्वाप, ये देखें यूनिस्वाप मैंने ऐप खोला है। अब किसी भी डैप को खोलें, उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते, कनेक्ट बटन पे क्लिक करें, अगेन यहाँ पे आपने दोबारा वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है और QR कोड ओपन होगा। इस QR कोड को आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो अब आपका ये वॉलेट जो है यूनिस्वाप के साथ कनेक्ट होना चाहता है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करें और इस तरह अब आपका यूनिस्वाप के साथ कनेक्शन बन जाएगा। अगर मैं कैमरे से आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे आप, ये देखें ये आपका वॉलेट जो है अब यूनिस्वाप के साथ कनेक्ट हो गया। तो इस तरह आप Web3 वॉलेट को किसी भी वेबसाइट डैप के साथ अपने इस वॉलेट को कनेक्ट करके वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने बाइनांस के इस Web3 वॉलेट के हवाले से जितनी डिटेल आपके साथ शेयर करनी थी, हर क्वेश्चन को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।